नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत पारसौली के प्रधान पद के प्रत्याशी, जो आने वाले चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बातचीत में हम उनसे गांव के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाएं, विद्या पेंशन जैसे सवालों पर खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए श्रोताओं को। जी नमस्कार। मेरा गांव पारसौली है, ब्लॉक नौजील, तहसील माठ, जिला मथुरा। मेरा नाम राहुल चौधरी है। पिताजी का नाम रणवीर सिंह जी है। मेरे दादाजी का नाम मास्टर लीलाधर प्रधान जी हैं, जो पूर्व अध्यापक से रिटायर्ड हैं चांदपुर इंटर कॉलेज से। तो राहुल जी, आपने ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए निर्णय क्यों लिया? सन 2005 में मेरी स्वर्गीय दादी श्रीमती वीरमती देवी गांव के प्रधान रही हैं। उनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, गांव की राजनीति है वो अपने ही कोई ना कोई चाचा ताऊ जी हर बार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो उनको देखते हुए मन कर रहा है, विचार कर रहा है कि गांव की सेवा की जाए। आप अपने परिवार वालों से जो इंस्पायर हैं, तो आपका जो चुनाव में जो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी के तौर पर जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये है कि मैं युवा साथियों, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे साथ के हैं, उनके लिए रोजगार दे सकूं। जैसे कि लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था कर सकूं। जो मेरी छोटी बहन हैं, उनके लिए जो बाजना जा रही हैं पैदल 3 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो मैं ये चाह रहा हूं कि उनके लिए गांव में पारसौली में हाई स्कूल इंटर तक के लिए जो हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल हैं उन्हें मान्यता मिले, ताकि वो गांव से बाहर जा ना सकें और गांव में ही उन्हें उच्च शिक्षा मिल सके। शिक्षा में उनको काफी जो है सहयोग मिल सके। हाँ जी। तो राहुल जी, एक बात बताइए, यदि आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? अगर मैं ग्राम प्रधान बनता हूं तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता वो ये है कि मैं गांव पारसौली के लिए सकुशल रास्ते बनवा सकूं, ताकि आम जनता को चलने में कोई दिक्कत ना है। हाँ, आपके यहाँ की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो काफी अभी देखने लायक खराब है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मैं आ रहा था तो रास्ते से वहां से बहुत ही ब्रेकर और बिगड़ी हुई रास्ता थी। तो राहुल जी, एक बात बताइए, आपके अनुसार गांव की जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव में सबसे जो अहम पहलू है, जिस पर सबसे ज्यादा विचार करने की समस्या है, वो है कि अपने गांव के रास्ते जब अच्छे होंगे तो आसानी से हम बाजार जा सकते हैं। बच्चे आसानी से स्कूल जा सकते हैं, साइकिल द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा। जैसी स्कूल के बसेज हैं वो घर तक आ सकती हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि गांव के जिस किसी भी रास्ते से आप आते हो तो वो पक्की हो, जिससे आने जाने में जो है कोई किसी को दिक्कत ना हो किसी को। परेशानी ना हो। तो राहुल जी, अगला सवाल हमारा जो है आपका रोजगारी से रहेगा। गांव में जो युवाओं को रोजगार के लिए जो है आपकी क्या योजना है? देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ और मैं ये खुद ये चाहता हूँ कि ताकि जब बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण मिलेगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो क्या नाम है, वो अच्छी सरकारी नौकरी में मिल लगेंगे, अच्छे खेल कूद के मैदान होंगे तो अच्छी मेहनत कर सकेंगे, दौड़ कूद। और हमारा जो गांव पारसौली है, एक यहाँ पे एक युवा शक्ति संगठन बना हुआ है, वो कोई ना कोई प्रोग्राम गांव में करता रहता है खेल के माध्यम से। अभी 4 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था, युवा खेल महोत्सव 2026, जिसके मुख्य अतिथि हमारे गांव के आदरणीय मेरे चाचा जी योगेश नौवार जी, जो एमएलसी हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। तो राहुल जी, जैसे कि आजकल गांव में जो है शिक्षा को लेके काफी समस्याएं आती है। अगर आपके गांव में पारसौनी में अगर कोई शिक्षा को लेकर कोई समस्या है, तो उस शिक्षा संबंधित स्कूलों की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या नाम है, यहाँ एक लाइब्रेरी हो जाएगी, तो उसमें एक वाईफाई की मदद से बच्चे पढ़ सकते हैं आसानी से।
शांत अच्छे से वातावरण पढ़ मिलेगा, पाएंगे। अखबार होंगे वहाँ पे, उन्हें किताबें मिलेंगी, सरकार के माध्यम से, या हम किसी भी मदद से मुहैया करा के, ताकि बच्चे उसमें आराम से जाके पढ़ सकें। और उसके बाद उसके में कोचिंग की व्यवस्था हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पे गांव में मेरे मेरे बड़े भाई भूपेंद्र जी मास्टर हैं, जो फ्री निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवाते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, जो भूपेंद्र जी हैं वो आप ही के परिवार के हैं? नहीं जी, मेरे परिवार के नहीं है, पर ये परिवार से कम भी नहीं है। मैं उनको बहुत मानता हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ, अपनी समस्या का बताता हूँ और मुझे तुरंत समाधान मिल जाता है। और जैसे कि आपके गांव में गली, नालियां, सड़कें और बुनियादी सुविधाओं को लेकर के आपके क्या ठोस कदम रहेंगे? देखिए, अभी तो ये जो आप जिस पहलू पे बात कर रहे हैं, ये क्या नाम है, ये सर्व समाज की मदद से काम होते हैं। मेरे से जो बड़े हैं, मेरे मेरे पिता समान चाचा ताऊ जी हैं, मेरे दादाजी हैं। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि क्या नाम है, वो इंटर कॉलेज में, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज चांदपुर से रिटायर्ड लेक्चरर हैं। और क्या नाम है, ये जो जितने भी सारे काम हैं, ये सब बुजुर्गों की मदद से, सदिच्छा उनके सहयोग सलाह होता है। मशवरा से कैसे करना है, कब करना है, किस द्वारा करना है, ये सब उनकी मदद से किया जाएगा। जैसे अगला राहुल जी, हमारा आपसे सवाल है, स्वास्थ्य से संबंधित है। गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आप कुर्सी ले लो, उनकी बैठ लो। स्थिति को कैसे सुधारेंगे? देखिए, हमारे गांव में अस्पताल की एक बहुत बड़ी परेशानी है। कोई अस्पताल नहीं है गांव में। एक छोटा सा अस्पताल है अच्छा महिलाओं अस्पताल के होना लिए। भी चाहिए। और क्या नाम है, जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो ये है कि हमारे यहाँ गांव में एक छोटा अस्पताल हो, उसमें एक सरकारी डॉक्टर हो, ताकि हमें बाजना ना जाने की वजह पहले हम घर में अपना इलाज करा सकें। जिससे अगर मानो कोई ज्यादा वैसी क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसको भी वहां पे हाँ जी। सॉल्व कर सके। तो राहुल जी, आपका जनता के लिए क्या संदेश है? आजकल जितने भी युवा हैं, राजनीति के माध्यम से हों, बिजनेस के मामले में हों, खेल कूद में हों, जो युवा है वो एक एनर्जेटिक है। काम को कैसे करना है, कब करना है, बिना थके कर लगातार लगे रहते हैं वो लोग। उनको ये नहीं पता है, ए, बस उनको ये एक मुहैया बताया जाता है कि बस ये काम करना है। उनमें एक जुनून होता है, वो जुनून में लगे रहते हैं। तो राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे साथ खुलकर बातचीत की। और उम्मीद करते हैं कि आपके यही जो संदेश, बातचीत जो है, जनता को महत्वपूर्ण जो अपना निर्णय लेने में बहुत मदद करेगी। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी।